3 years plus experience including my internship, which is basically my internship is stipend based and चलो ठीक है 4th ईयर में करेंगे या 3rd ईयर में करेंगे, ऐसा नहीं है। आप थर्ड ऑफ टिप रहो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ठीक है। HR की आप अपना रिज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाओ, इसके लिए काफ़ी सारे मल्टीपल्स टूल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से अपनी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ATS रिज्यूमे, ठीक है। सेकंड इज़ आपका लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लोगों से रीच आउट करो, एंड थर्ड इज़ सॉफ्ट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द कोडर्स लाइफ यस, जहाँ पे मैं इसी तरह से पॉडकास्ट बनाते रहूँ। मैं और भी कोशिश करूँगी कि कुछ अगर आपके चैनल के थ्रू किसी का मैं हेल्प कर पाऊँ, जो बिगिनर्स। हाय एवरीवन, welcome back to the Legal Vibes. This is me Komal and you're watching the Legal Vibes. I hope you're doing well. So I'm very excited. It's not basically a formal podcast, but it's an unfiltered talk about engineering, coding and much more. And today we are inviting a special guest, Ms. Dipsika. She's an engineer right now and she completed her graduation in computer science CSE. So let's invite Ms. Dipsika. Thank you for coming, Ms. Dipsika. Thank you, Komal, for inviting me. Okay, let's start this. Yeah, sure. Okay. So tell me, my first question is, आपका इंटरेस्ट बीटेक में, इंजीनियरिंग में कैसे डेवलप हुआ? मैं जब क्लास 12th में थी तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं बीटेक करूँगी, बट मेरा सिर्फ 1 मिनट की वजह से मेरा JEE मेंस का पेपर रह गया था, एंड फिर 12th का भी मार्क्स आया था जो कि जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना कम मार्क्स आएगा, क्योंकि मैंने 80+ का उम्मीद करा था, बट मुझे 70 तक में ही मिला। सो फिर मैंने सोचा कि मैं बीटेक नहीं करूँगी। सो देन फिर मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं अब BCA कर लेती हूँ, क्योंकि बीटेक फिर मैंने छोड़ दिया दिमाग से कि नहीं हो पाएगा भाई, छोड़ दो। फिर मैंने BCA के लिए सोचा। सो मैं गई अपने कॉलेज में एडमिशन करवाने, बट फिर मेरा अंदर से वो सेटिस्फिकेशन मिल नहीं रहा था मुझे, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी कि भाई मतलब मेरे को बीटेक करना था बट मैं BCA कर रही हूँ। फिर मेरा मन में आया तो फिर मैंने बाद में कोर्स को चेंज करवा लिया, फिर मैंने बीटेक CSE में करवाया। देन फिर मैंने वहाँ पे 4 years का कोर्स किया बीटेक। देन उसके बाद फिर मैंने उस टाइम कोरोना भी आ गया था, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि प्लेसमेंट का क्या करना है, ठीक है, कि कॉलेज उस टाइम पे कोरोना की वजह से बंद हो गए थे कॉलेजेस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कॉलेज तो प्लेसमेंट देगी ही, बट मैं फिर भी अपना एक ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने इंडीड के थ्रू अप्लाई करा, तो उस टाइम मेरे पास 2-3 ऑफ़र थे। मेरा ऐसा लक मेरा सही था कि मुझे 2-3 ऑफ़र आ गए थे उस टाइम पे भी कोरोना की वजह से। सो मैंने कोरोना के टाइम पे मैं साथ पहले इंटर्नशिप भी मैं कर रही थी, बाद में फिर मैंने जब मेरा 6 मंथ का इंटर्नशिप जब मेरा कंप्लीट हो गया, जो कि वर्क फ्रॉम होम ही था, वो पुणे बेस की स्टार्टअप कंपनी थी, फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया इंडीड के थ्रू। फिर उसके बाद फिर मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया 2-3 मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक को फिर मैंने सेलेक्ट किया कि चलो ये कंपनी बेटर है, इसमें फिर मैं जाती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे मैं गई और इस तरह से मेरा जर्नी अभी तक चल ही रहा है। ओके, लाइक अभी आपने मेंशन किया कि आपने इंडीड के हेल्प से आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो अभी आपका जॉब एक्सपीरियंस कितने ईयर का है एंड आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा है अभी? सो मेरा टोटल 3 years का एक्सपीरियंस है, बट अगर आप इंटर्नशिप को इंक्लूड करोगे तो 3 year प्लस ही है। सो मेरे लिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्स्ट जॉब में बेनिफिट्स दिया, क्योंकि क्या होता है कि कॉलेजेस में आपको वो पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता जो आप मीन्स आप जॉब जब आप करते हो प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वो सही था कि मैंने इंटर्नशिप करा हुआ था, बट बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था। तो जब मैं वर्क इन ऑफिस में जब गई तो फिर मुझे दिक्कतें आई, क्योंकि टीम के साथ काम करने का कोई वैसा आइडिया नहीं था। बट फिर मैं धीरे करके फिर मुझे पता चल गया कि कैसे करना है, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम का जो ये है वो अलग होता है, वर्क इन ऑफिस का अलग होता है। सो मैंने अपने फर्स्ट जॉब में काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि क्या होता है अभी का जैसा जॉब मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एज अ फ्रेशर आपको जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। बट मेरे लिए ये बेनिफिट था मेरे लिए कि मैंने इंटर्नशिप करा हुआ था, तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, थोड़े बहुत थे जो कि फिर वो ज़रूरी भी था लर्निंग के लिए। फिर वो धीरे फिर मेरा वो चलता गया और अभी तक चल रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे के 2-3 सालों में आप कौन से स्किल में ज़्यादा फोकस करने वाले हो? सो अभी जो आपकी जॉब को हेल्प करे या आपके
नेक्स्ट हेल्प करें? ओके, सो अभी क्या है कि अभी जैसा आप भी देख रहे हो कि एआई काफ़ी ज़्यादा एकदम बूम पर है, ठीक है। तो आप भी वीडियो एडिटिंग या फिर और सब चीज़ों के लिए आप एआई का यूज़ करते होगे। सो मेरा ये है कि मैं एआई का थोड़ा सा बेसिक्स अभी मैं सीखूंगी और 2-3 साल में उम्मीद करती हूँ कि मैं अगर एटलीस्ट मेरे पास इतना नॉलेज हो जाए एआई का कि मैं कुछ अपना एआई से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट में डिलीवर कर पाऊँ। और फिर उसका क्लाउड में भी मैं सीखना चाहूँगी। और ये 2 स्किल है जिस पर मैं बेसिकली मैं काम करूँगी। एक तो एआई हो गया और दूसरा क्लाउड। ओके, यस। और मैं बाकी लोग जो फ्रेशर्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि वो एआई एंड क्लाउड पे काम कर सकते हैं, अपने स्किल्स को लेवल अप कर सकते हैं। सो वो सही रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी जितने भी जॉब मार्केट है सभी में एआई है। इनफैक्ट अभी मैं जो कोडिंग करी उसमें भी आप एआई का मदद करो, जो आपका 1 घंटे का जो प्रॉब्लम था वो आप 15 मिनट्स के अंदर में आप रिजॉल्व कर सकते हो या काम कर सकते हो। तो एआई तो अब तो हमें एआई के साथ ही चलना है, तो एआई सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एआई और क्लाउड पे मैं काम करना ज़्यादा सही समझूंगी। ओके, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। या अभी क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे होंगे Yes. एंड उनको बीटेक करना है, उनको जॉब लेना है, तो उनके लिए कौन सा रोड मैप आप देना चाहेंगे, उनके लिए गाइडेंस आप देना चाहेंगे? हाँ, सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको जो लर्निंग लेवल पे जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर करना है, ठीक है। जो भी 12th में है वो आगे बीटेक की या बीसीए के लिए सोच रहे हैं तो उनको सबसे पहले बेसिक्स पे अपने ध्यान देने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो सॉफ्ट स्किल है वो आपको इम्प्रूव करना ही करना है, क्योंकि आगे चल के सॉफ्ट स्किल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। ऑफिस हो गया या किसी मीटिंग में, मतलब आपके हर लाइफ आपको इनफैक्ट आपके पर्सनल लाइफ में भी सॉफ्ट स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। सो सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना चाहिए। एंड बेसिक्स तो बिल्कुल सही है, और ये डिपेंड करता है कि जो बिगिनर्स हैं या फ्रेशर्स हैं उनको मीन्स फ्रंट एंड के साइड जाना है या बैक एंड के साइड जाना है या फिर फुल स्टैक में जाना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो रोड मैप बना सकते हैं। अगर रोड मैप चाहिए होगा तो फिर देन मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं प्रोफाइल ऐड कर दूंगी इधर। यस बिल्कुल, ठीक है। या फिर मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, आप वो डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कर देना, वहाँ से अब उनको रोड मैप बिल्कुल मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। एंड सो सबसे पहले तो मेरा 2 ही है कि एक बेसिक्स एंड दूसरा आपका सॉफ्ट स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यही आप, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब आप फ्रेशर आप जॉब लेने जाते हो, जो इंटरव्यूअर है उसको पता है कि आप उतने मतलब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे नहीं हो, तो आपको 2 चीज़ें चेक करता है। एक तो बेसिक्स चेक करेगा, एक सॉफ्ट स्किल, आपको बातचीत कैसे करना आ रहा है, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, या आप क्लाइंट से अगर बात करने का अगर आया तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये सारे चीज़ वहाँ पे रीड आउट होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जैसे, क्योंकि क्या होता है इंटरमीडिएट एडवांस आप कभी भी सीख सकते हो, बट बेसिक्स अगर आपका पूरा क्लियर है तो फिर ठीक है, लेकिन बेसिक्स अगर आपका गड़बड़ है तो फिर इसलिए बिगिनर्स या जो स्टूडेंट्स अभी मीन्स अभी बीटेक करेंगे बीसीए करेंगे उनको सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है, डीएसए करना है, सी लैंग्वेज, या फिर अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा सही है। और भी बहुत सारी चीज़ें, और अभी तो मल्टीपल रिसोर्सेज भरे पड़े हुए हैं, जैसे यूट्यूब पे हो गया, चैट जीपीटी, आपको सारा क्वेश्चंस उठा के आपको अगर कुछ भी चाहिए आप चैट जीपीटी पे बता दो वो कर देगा, या रोड मैप पे फ्री रिसोर्सेज भरे पड़े हुए हैं, या फिर यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, मल्टीपल रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। और बीटेक के फर्स्ट ईयर से या बीसीए के फर्स्ट ईयर से ही कैंडिडेट को ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई मुझे करना है, और एक इंटर्नशिप कंपलसरी है जब आपका कोर्स कंप्लीट होने से पहले, इसलिए एक इंटर्नशिप मस्ट, क्योंकि वो आपको एक गाइडलाइन दे देता है कि आपको क्या काम करना है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जब इंटर्नशिप करोगे ना 4 मंथ्स का या 6 मंथ्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फील्ड आपके लिए है या फिर नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं, बीटेक बीसीए के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं, तो क्लियर नहीं हो पाता है कि मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है या मुझे जावा करना है या पाइथन करना है या जावास्क्रिप्ट करना है। तो जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको एक पाथ मिल जाता है कि आपको किसके तरफ जाना है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो मेरे ख्याल से कि इंटर्नशिप मस्ट है, और मैं रोड मैप मैं आपको दे दूँगी, आप मैं ऐड कर दूँगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक, डिग्री इम्पॉर्टेंट है या स्किल? सो बात किया जाए तो स्किल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि आप डिग्री कर लियो, आपके स्किल्स है नहीं तो डिग्री कोई काम की नहीं है फिर। सो स्किल्स पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काम करना। अब डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं डिग्री भी इम्पॉर्टेंट रखती है, बट स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सपोज़ करो ना कि आप बीटेक किए हुए हो, ठीक है, और एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि बीसीए किया हुआ है, ठीक है, आप लोग दोनों का इंटरव्यू का लेवल जो है वो सेम है, मीन्स तो उसमें क्या होता है ना कि ऑफ कोर्स जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, वो बीटेक वाले कैंडिडेट की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री की ओर जाएगा। सो डिग्री यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखती है। बट अगर बीटेक का कैंडिडेट है और बीसीए का कैंडिडेट है, एक सपोज मान के चलो, तो वहाँ पे अगर बीटेक में स्किल्स ही नहीं है तो फिर वो डिग्री भी कोई मायने नहीं रखती है। सो स्किल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी, फिर देन आपका कोर्स मीन्स डिग्री। ओके, यस। सो स्किल्स तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसा जॉब मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बेसिक्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लियर होना, सो डैट आने वाले टाइम में अगर मीन्स SDA 2 बनते हो तो आपको ये आप मतलब बेसिक्स की वजह से स्टक ना हो, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही बेसिक्स पे ध्यान देना है। ओके, यस। so the last question is can you guide our juniors? यस। सो क्या है कि जैसे कि मैंने पहले अपने आंसर्स में बताया आपको कि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, स्किल्स पे काम करना। और ऐसा नहीं है ना कि आप मीन्स चलो ठीक है 4th ईयर में करेंगे या 3rd ईयर में करेंगे, ऐसा नहीं है। अब 3rd और 4th ईयर को आप इंटर्नशिप के लिए बचा के रखो, ठीक है, आप काम करना अपने स्किल्स पे 1st और 2nd ईयर से ही कर दो। आप मीन्स लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ठीक है, HR से आप डायरेक्ट रेफरल के लिए बोलो, ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जहाँ पे जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आपके पास राइट कनेक्शन है तो। इसलिए आपको राइट कनेक्शन बनाने के लिए आपको लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहना ज़रूरी है, इसलिए आप डेली पोस्ट करो, आप बताओ कि आप ये सीख रहे हो या ये प्रोजेक्ट बनाए हो, ठीक है। एंड सेकंड कि आप अपना रिज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाओ। इसके लिए काफ़ी सारे मल्टीपल्स टूल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप अपने रिज्यूमे को आप वैसा टेम्पलेट उठाओ जो कि ATS फ्रेंडली हो, ठीक है, और वैसा ही रिज्यूमे को आप ATS का स्कोर को चेक करो कि सही है या नहीं है, ठीक है। एंड बस अब काफ़ी ज़्यादा फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप वहाँ से स्किल्स को पे आप अपना काम करना स्टार्ट कर दो। और सॉफ्ट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ATS रिज्यूमे, ठीक है, सेकंड इज़ आपका लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लोगों से रीच आउट करो, एंड थर्ड इज़ सॉफ्ट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, thank you so much. Can we start rapid fire now? या श्योर, ओके। Okay, ये तेरा बचा हुआ। Let's start rapid fire. Yay. Okay, the first question is front end या back end? ऑफ कोर्स फ्रंट एंड। Okay, dark mode या light mode? ऑफ कोर्स डार्क मोड। Coffee या चाय? कॉफ़ी। Morning coder या late night bug fixer? आई लव लेट नाइट, Okay. बट ऑफिस की वजह से मॉर्निंग में ही करना पड़ता है। लास्ट वन इज अगर कोडिंग एक मूवी होती तो टाइटल क्या होता? ओके, सो कोडिंग अगर मूवी होती तो द कोडर्स लाइफ। द कोडर्स लाइफ। यस, जहाँ द कोडर्स लाइफ। Okay, let's wrap up with the last thing that my teacher Sally ma'am told me कि whenever you shoot any podcast or unfiltered talk, just make sure कि आपके जो गेस्ट आए हैं उनसे एक फीडबैक लो। या So give a feedback for me. सो काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है, इसी तरह से पॉडकास्ट बनाते रहो मुझे। एंड मैं और भी कोशिश करूँगी कि कुछ अगर आपके चैनल के थ्रू किसी का मैं हेल्प कर पाऊँ जो बिगिनर्स हैं, तरह से ग्रो करते रहो। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल, बहुत मेहनत करती है ये, ठीक है। एंड सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ओके, Thank you so much. Thanks for watching. I hope this video finds you informative and knowledgeful. See you in the next video. Until then, keep loving, keep supporting the Legal Vibes.